वकार जी, इस देश में एक अलग तरीके की बहस चल रही है, नई भारत के भविष्य की बातचीत। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कल कह दिया कि नाकामियों की भी चर्चा, नाकामियों में कितने मुस्लिम सांसद इसमें पहुंचे, तो आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। अभी एक चर्चा हो रही कि ओबीसी वाला आरक्षण आ जाए, वो तो फिर भी समझ में आता है। इस देश में न जाने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया, कितने जीत कर पहुंचे, वो भी आपको आंकड़ा देखना चाहिए। नहीं, देखिए सच्चाई ये है कि हम कुछ भी बोलेंगे आपकी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप घर से एक टॉफी लेकर आते हैं मुंह में चूसते हुए कि आपको उसी टॉफी का स्वाद चाहिए। लोकसभा में 543 जहां पर सांसद होते हैं वहां कुल 27 एमपी हैं मुसलमान। देश में आबादी हमारी 15%, तो होना चाहिए 98। हम लोग की परेशानी यह है कि आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान एमपी को आप टिकट दे दीजिए, वो जीतता ही नहीं है, उसको दूसरे लोग वोट ही नहीं देते हैं। हमारे लिए बिल इसलिए जरूरी है कि आप वोट दें ना दें, लेकिन सारी पार्टी अगर मुसलमानों को ही टिकट देंगी, हमारे लिए अगर आरक्षण आएगा तो फिर कम से कम हमारे साथ इंसाफ होगा। दूसरी बात, राज्यसभा में जो आपने 181 सीट रिजर्व की है इसमें लोकसभा में, इसमें हमारा मानना यह है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनकी महिलाओं को टिकट देकर पहुंचाना चाहिए। राज्यसभा में कुल 2 मुस्लिम महिलाएं हैं, कुल 2 मुस्लिम महिलाएं, और 246 सीट है टोटल राज्यसभा की। लेकिन हम जो आपसे बात कर रहे हैं, जो मेरी मांग प्रधानमंत्री जी से है, उस पर आप सब सहमत होंगे। देखिए, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, आपने दे दिया, आप बिल लेकर आ रहे हैं, कल चर्चा होगी। असीम वकार जी, कांग्रेस पार्टी के बंसल जी यहाँ पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने 23, क्यों ये बातचीत होती है, हवा में नहीं बातचीत हो जाती है सर? कांग्रेस पार्टी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, बात तो करने दीजिए। कितने जीत? महिलाओं को आपने आरक्षण दे दिया, कल चर्चा होगी। लेकिन जो अपर क्लास की महिलाएं हैं, ठाकुर और ब्राह्मण, वो दलित, ओबीसी और आदिवासी महिलाओं पर कब्जा कर लेंगी उनकी सीट पर। देश में आबादी के हिसाब से दलितों का आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए। माना है क्या कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाएगा? आदिवासी महिलाओं को होना चाहिए। अगर आप वाकई में इंसाफ कर रहे हैं तो, अगर इंसाफ आपके दिमाग में और नस नस में इंसाफ है तो, और अगर आप चाहते हैं कि आदिवासियों का हक मार लें, दलितों का हक मार लें, बैकवर्ड महिलाओं का हक मार ले, तो आप अपने हिसाब से करिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दलितों को भी अलग से आरक्षण उनकी महिलाओं को मिलना चाहिए, आदिवासी महिलाओं को मैं एक बार सबके पास चला जाऊं। और घनश्याम जी 20 सेकेंड, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दीजिए, महिला आरक्षण में मोदी जी का बिल, मुस्लिमों को अलग से आरक्षण, आप इसके समर्थन में हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो मोदी जी का बिल महिला विरोधी बिल ठीक है। घनश्याम जी, देश में महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। जो सरकार नगाड़े बजाते हुए आई कि वो महिलाओं को आरक्षण देगी, उसने उस एजेंडा को इतना उलझा दिया है कि न वो 2029 में दिखाई देगा, जब तक परिसीमन न हो, जब तक सेंसस न हो। और जहां तक कोटा विद इन कोटा की बात है, चाहे वो लोहिया जी हैं, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारी पार्टी है, हम मानते हैं कि हर वो वर्ग जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, सरकार का काम है, संसद का काम है कि उसे रिप्रेजेंटेशन मिले, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण, हर वो वर्ग जिसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, संसद का काम है, संसद का काम है कि पार्टिकुलर क्वेश्चन, कहा कि संविधान के अनुसार जिस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान कहता है मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण चाहिए। महिला आरक्षण में देखिए, जो आरक्षण की माइक उठा लीजिए, जो आरक्षण की नीति है उसी के अनुरूप होना चाहिए। संविधान में जो है, और हमारी पार्टी की जो नीति है उसके, महिलाओं को अलग से आरक्षण की हमारी पार्टी की जो नीति है उसी के अनुरूप होना चाहिए। और मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा, और सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो वर्ग जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उन सबको आरक्षण इसमें मिलना चाहिए। तो वो जो भी वर्ग हैं, दबे कुचले हैं, नहीं बोलेंगे। सुनीता जी, खुलकर नहीं बोलना है, क्योंकि तुष्टीकरण वाला फॉर्मूला है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि सिर्फ 2 ही जाति होती हैं, एक आदमी और एक औरत। अगर महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण हमारी पार्टी दे रही है, हमारी सरकार दे रही है, तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। जहाँ पर जिनको ये लगता है कि उनमें कौन से वर्ग की महिलाएं हैं, उनको वो प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो ये उनकी छूट है। अपनी पार्टी से, लेकिन एक छोटी टिप्पणी, महिलाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? लेकिन ये तुष्टीकरण वाले से कैसे लड़ेंगे? राकेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2024 में फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और मैं देश को उनकी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए जो
आरक्षण की व्यवस्था है वो पूरी तौर से लागू होगी। इसमें विपक्ष के लोग किसी भी प्रकार की अगर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं उसको देश स्वीकार नहीं करेगा, ये बिल्कुल साफ बात है। चलिए